नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 1 का एफ 11 का एफ हम सभी स्टार्ट करेंगे और ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। एक एक्सरसाइज 1 का एफ में भी भरने वाला है और सही गलत है, तो उसके लिए भी हमें कोई वो एक्सरसाइज बनाना नहीं पड़ेगा। अब पहले से हमें कुछ नहीं आएगा अगर जब तक हम ये सब बहुभुजों के प्रकार नहीं पढ़ेंगे जब तक। तो पहले बहुभुज के बारे में जानेंगे। बहुभुज क्या होता है? देखिए, बहु मतलब वो तो बहुत प्रकार की होती है, कोई अच्छी होती है, कोई खराब होती है, कोई लड़ाकिन होती है, कोई सॉरी ये यहाँ बहुभुजों के बारे में हमें जानना है, बहु के बारे में नहीं। देखिए, बहुभुज के प्रकार, बहुभुज जो होता है बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। कोई का 3 भुजा होता है, त्रिभुज के आकार का। देखिए, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बने हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। और जैसे त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजा से मिलकर बना हुआ होता है तो उसे त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज में 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये हो गया त्रिभुज का उदाहरण। अब देखिए 2 नंबर, चतुर्भुज। ऐसा क्षेत्र जो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर देखिए चतुर्भुज कोई ऐसा भी हो सकता है, ये लंबा लाइन है, ये छोटा है, इस तरह को विषम चतुर्भुज कहेंगे या विषम बहुभुज कहेंगे। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हुआ। लेकिन अगर जिसका पूरा जो है सब भुजा का लंबाई बराबर हो तो उसे सम चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए पंचभुज, पंचभुज, पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजा। 5 भुजाओं से बने हुए क्षेत्र को, बने हुए आकृति को पंचभुज कहेंगे, ठीक है। पंचभुज देखिए इस प्रकार होगा, 1 भुजा, 2, 3, 4, 5, 5 गो क्षेत्र, 5 गो भुजा से बने हुए क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे। अगर यही सब अगर लाइन बराबर रहेगा, ठीक है, देखिए इसमें सब लाइन बराबर है तो ये सम पंचभुज हो जाएगा। जो जिसमें जिस भी बहुभुज में अगर सब लाइन बराबर हो तो सम उसके आगे लग जाएगा और सम बहुभुज का नाम ले लेंगे। सम पंचभुज, सम षष्ठभुज। देखिए षष्ठभुज मतलब 6 भुजाओं से बने हुए क्षेत्र को षष्ठभुज कहेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया षष्ठभुज। अगर इसमें सब भुजा बराबर रहेगा तो इसको भी सम षष्ठभुज कहेंगे, ठीक है। सप्तभुज, सप्त मतलब 7, भुज मतलब भुजा, 7 भुजा से बने हुए आकृति को सप्तभुज कहेंगे। 1 2 3 3 6 1 7। देखिए पूरा गोल आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। देखिए 7 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे सप्तभुज कहेंगे। अगर इसका भी अगर इस आकृति में भी अगर सब रेखा बराबर हुआ तो इसको सम सप्तभुज कहेंगे। अब अष्टभुज है, 8 भुजा से बने हुए क्षेत्र को अष्टभुज कहेंगे। देखिए अष्टभुज है, 8 भुजा से बना हुआ क्षेत्र है तो इसे अष्टभुज कहेंगे। अगर इसमें भी सबका जो भुजा का लंबाई है वो अगर सब सेम रहा तो इसको भी सम अष्टभुज कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर वैसा बहुभुज, ये सब बहुभुज है, वैसा बहुभुज जिसमें आकृति का जो भुजा का लंबाई है अगर सब बराबर नहीं रहा तो उसे विषम बहुभुज के अंतर्गत आएगा वो सब, ठीक है। अगर जो भी आकृति अगर में जिस आकृति में अगर सब भुजा अगर बराबर हो, सब भुजा, तो वो सम बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज, 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। चतुर्भुज, 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। और अगर सब भुजा के लंबाई बराबर रहा तो सम चतुर्भुज कहेंगे। पंचभुज, 5 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे। अगर सब भुजा की लंबाई बराबर रहा
तो सम पंचभुज कहेंगे। षटभुज 6 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को षटभुज कहेंगे। अगर सब भुजा की लंबाई बराबर रहा तो इसमें भी सम जोड़ देंगे, सम षटभुज हो जाएगा। सप्तभुज मतलब 7 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को सप्तभुज कहेंगे। अगर इसमें भी भुजा की लंबाई सब बराबर रहा तो ये भी सम सप्तभुज हो जाएगा। अष्टभुज 8 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को अष्टभुज कहेंगे। अगर इसमें भी सब भुजा की लंबाई बराबर रहा तो सम अष्टभुज हो जाएगा। अगर ऐसा बहुभुज जो में कोई अगर लंबाई बराबर नहीं रहा है भुजा का तो वो विषम बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें इतना ही था बहुभुज के प्रकार के बारे में हमें जानना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में से प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखना है। मतलब यहाँ 4 चित्र दिया हुआ है, ये सभी चित्रों का बहुभुज का नाम लिखना है, किस प्रकार का भुज है। मतलब इसमें सभी का भुजा गिन के हम देखेंगे कौन सा बहुभुज में ये आएगा। अभी देखिए 1 2 3, इसमें 3 भुजा है तो 3 भुजा से 3 भुजा वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसका नाम लिख देना है, त्रिभुज हो गया। इसका आंसर दूसरा नंबर देखिए, 1 भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 2 3 4 5 भुजा तो पंचभुज हो जाएगा ये। अब ये देखिए भुजा गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सप्तभुज। ये हो गया सप्तभुज। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में भी भुजा गिनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मतलब ये अष्टभुज हो जाएगा, अष्टभुज। तो पहला नंबर में बस यही था, भुजा गिन के हमें नाम लिखना था कि किस प्रकार का ये बहुभुज है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर में देखना है कि निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृतियां बहुभुज है। इस सब में कौन सा बहुभुज है? बहुभुज के लिए हम सभी भुजा गिनेंगे। अब भुजा हमेशा याद रखिएगा कि सीधा ही रहता है। देखिए ये सीधा नहीं है, ये रेखाखंड जो है सीधा नहीं है तो यह नहीं होगा। ठीक है, यह बहुभुज नहीं है, ये भी लिख सकते हैं हम, यह बहुभुज नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर में आप कहीं से भी देख लीजिए, सब भुजा सही से है, कोई भी गलत टेढ़ टुकड़ नहीं है, टेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यह बहुभुज है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए सब रेखाखंड सीधा ही होगा तो यह भी है, यह बहुभुज है। इसमें आप देखिएगा नीचे वाला रेखाखंड सीधा है लेकिन इधर वाला सीधा नहीं है। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, यह बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर में इतना ही था। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर में है रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला नंबर है 3 भुजाओं वाले बहुभुज को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो ये तो आपको बताए ही है, 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ त्रिभुज भरा जाएगा। अब देखिए 2 नंबर, बराबर लंबाई की 8 भुजा, यानी कि बराबर लंबाई की 8 भुजा। 8 भुजा कहने का मतलब अष्टभुज। बराबर लंबाई वाले भुजा वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? मतलब बराबर लंबाई है और 8 को भुजा है तो अष्टभुज, और बराबर लंबाई सब भुजा का तो सम अष्टभुज, सम अष्टभुज। अब 3 नंबर देखिए, एक पंचभुज की भुजाओं की संख्या, पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होता है और कोनों की संख्या भी 5 होगा। देखिए एक यहाँ कोण, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, भुजा भी 5, 1 2 3 4 5, अब कोण भी 5, तो 5 5 इसमें हो गया आंसर।
और 4 नंबर देखिए 4 भुजाओं वाले बहुभुज को, 4 भुजा वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहेंगे। ये तो सिंपल है। और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज जो है 11 का एफ ख़त्म हो गया। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को ये सब पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। मेन एक्सरसाइज आपको ये नहीं है, मेन एक्सरसाइज से पहले जो हम आपको वीडियो में स्टार्टिंग में चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ाए हैं वो आपको याद कर लेना, तभी एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।